हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा कि इंग्लिश में जो हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब में अभी तक हमने कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड ये हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग मस्ट और आउट टू को पढ़ेंगे। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि शुड, मस्ट या आउट टू किसको यूज़ करेंगे। आज उसको हम लोग ढंग से समझेंगे। इससे पहले जितना हमने कर लिया है उसका आप रिवीजन करो और जब ये ख़त्म कर लेंगे इसके बाद एक डेयर और नीड टू बच जाएगा। उसके बाद एक साथ आपको मैं बताऊंगा कि कई बार कन्फ्यूजन होता है ना कि कई बार कुड यूज हो जाता है। जैसे मैं सेंटेंस बोलूँगा आई कुड डू दिस वर्क, ठीक है। एक वर्ड होगा आई शुड डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कभी ये कभी वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब एक बारी मैं लेकर आऊँगा जहाँ पे आप लोग कैन, कुड, विल, वुड सब एक साथ बताऊँगा और कंपैरिजन करूँगा कि कब कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझो कि अभी आपको जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, कैन, कुड का यूज़, विल, वुड का यूज़, उसको ढंग से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, मस्ट और आउट टू। जिसको मस्ट और आउट टू पढ़ना है वो लेक्चर में बने रहें। अगर मस्ट और आउट टू आप पढ़ चुके हो तो इट्स गुड, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से पहले हमने वर्ब स्टार्ट किया है। वर्ब में हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया जाता है। इसी हेल्पिंग वर्ब में आपको मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने मॉडल वर्ब में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब का डेफिनेशन बताया था कि मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमें परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या नेसेसिटी के बारे में बताता है कि कोई सब्जेक्ट है तो वो परमिशन मांग रहा है या किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या किसी नेसेसिटी का सेंस दे रहा है। परमिशन का क्या मतलब होता है, किसी से आप आज्ञा लेते हो। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करते हो और नेसेसिटी मतलब ज़रूरत का चीज़। सो कैन आई गो, मे आई कम इन, इट मे रेन, आई शुड गो टू स्कूल, ये सब इसमें आपको क्या पता है कि मॉडल वर्ब कौन कौन सा है। देखो कैन हम लोग पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कैन है क्या है, एक मॉडल वर्ब है जो किसका सेंस दे रहा है, रिक्वेस्ट का। कैन आई गो, देखो मे आई कम इन, ये भी एक रिक्वेस्ट का ही सेंस दे रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है, कैन या मे, क्या दोनों हो सकता है, कब हो सकता है। तो जब ये कैन और मे वाला मैं क्लास करा चुका हूँ तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। ये देखो इट मे रेन, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी का सेंस है यहाँ पे। आई शुड गो टू स्कूल, यहाँ पे किस चीज़ का सेंस है, नेसेसिटी का सेंस है। सो मॉडल वर्ब क्या करता है, बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है और ये बताता है कि ये परमिशन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की, रिक्वेस्ट की या नेसेसिटी की। ओवरऑल सब्जेक्ट के हाव भाव का पता चलता है। सो आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, मस्ट और आउट टू, इस दो को आज कवर करेंगे। इससे पहले हमने कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड अच्छी तरह कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लेक्चर देख लोगे तो आपके पास डाउट आएगा भी। फिर भी अगर डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाता है, आप वहाँ पे जाओ और अपना डाउट पूछ सकते हो। सो आज हम लोग मस्ट और आउट टू को करेंगे। मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, नेसेसिटी और सर्टेनिटी में। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ज़रूरत का चीज़ हो जो हमें करना चाहिए, और सर्टेनिटी में जहाँ पे बिल्कुल निश्चित हो किसी चीज़ को करने की, जो निश्चित वाला सेंस दे दे। आप समझ जाना मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सेंस देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे आप। जैसे वी मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है। अब हमें जो है जल्दी उठना चाहिए ना, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ कर रहे हैं, शुड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों, आप हमेशा याद रखना जो शुड है उससे बड़ा होता है मस्ट जब ज़रूरत की बात आती है, और उससे बड़ा होता है आउट टू। ये आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। जब कुछ नॉर्मल चाहिए तो शुड, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है तो मस्ट, और उससे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है आउट टू, ठीक है। जैसे पेरेंट्स की
हमें आज्ञा माननी चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। तो शुड होगा, मस्ट होगा, आउट टू होगा, बिल्कुल आउट टू होगा। ठीक है, उसमें कोई ना वाला चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि शुड से बड़ा मस्ट, मस्ट से बड़ा आउट टू। किस सेंस में? जब हम लोग ज़रूरत की चीज़ों में हम बात करते हैं तब, दूसरे सेंस में नहीं। जैसे शुड का यूज़ मैंने अगर वाला भी बताया है कि कहीं पे अगर वाला चीज़ हो तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ उस चीज़ में कंपैरिजन करना है जहाँ पे यूज़ हो रहा है ज़रूरत वाले चीज़ में, नेसेसिटी वाले चीज़ में, जहाँ पे आए कि हमें ये करना चाहिए। जहाँ पे चाहिए वाला सेंस आ जाए ना, उस सेंस में आपको शुड से बड़ा मस्ट, मस्ट से बड़ा आउट टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मस्ट, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसका सेंस दे रहा है ये। सर्टेनिटी का सेंस कब होगा? क्रैकिंग द एसएससी एग्ज़ाम मस्ट बी डिफ़िकल्ट नाउ अ डेज। जो एसएससी एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना जो है बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे बात बहुत ही मुश्किल की हो रही है, लेकिन ये निश्चित है ना कि हाँ यार आजकल बहुत ही ये टफ हो गया है। तो उस सेंस में ये सर्टेनिटी का सेंस दे रहा है कि बिल्कुल पक्का ही है कि हाँ सच में जिस तरीके का माहौल चल रहा है आजकल, कंपटीशन बहुत हो गया है, तो आजकल क्या हो गया है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। तो उस केस में भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको ये बताया जाए या ये सेंस निकले कि हाँ यार ये चीज़ तो है, ये चीज़ में कोई मतलब दो राय नहीं है, निश्चित है। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, पक्का। ठीक है, तो पक्का वाले केस में भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। अब ध्यान रखना आप कि मस्ट को अगर पास्ट में यूज़ करना है, पास्ट ऑफ मस्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ मस्ट हमेशा आप याद रखना क्या होता है, हैड टू। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि मुझे उस गरीब का मदद करना चाहिए था, ये अगर बोलना है तो आप क्या बोलोगे, आई हैड टू हेल्प दैट पुअर पर्सन। ठीक है, और यही अगर प्रेजेंट होता तो आप क्या बोलते, मस्ट, आई मस्ट हेल्प दिस पुअर पर्सन। तो ये जो सेंस दे रहा है ये आपका प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, लेकिन ये आपका किसका सेंस दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी मस्ट का पास्ट क्या होगा, हैड टू, ध्यान रहेगा। आउट टू, देखो आउट टू का यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, संभावना। और मोरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे नैतिकता की बात आ जाएगी। नैतिकता, आपको नैतिक बातें बताई जाती हैं ना कि हाँ आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। तो जहाँ पे ऐसी बात हो वहाँ पे हम लोग आउट टू की बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि उससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो करना ही करना है। ठीक है, अभी आपको बताया ना कि शुड से बड़ा क्या है, मस्ट है, मस्ट से बड़ा क्या है, आउट टू है। क्यों बड़ा है, क्योंकि नैतिक वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही होती हैं, हमें देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वहाँ पे आप बताओ कि देश की रिस्पेक्ट में कोई ना है क्या, थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच है क्या। शुड वाले में क्या है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है आप कह रहे हो स्कूल जाना चाहिए, बीमार हो जाते हो, आलस आ जाता है, कभी नहीं जाते हो, बहाना मार लेते हो। लेकिन देश की जब बात आ जाती है तो वहाँ पे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल पक्का है कि आपको रिस्पेक्ट करना ही है। पूजा की बात आ जाती है, भगवान की पूजा की बात आ जाती है, आराधना की बात आ जाती है ना, पेरेंट्स की मदद करने की बात आ जाती है, फैमिली की मदद करने की बात आ जाती है, सब मोरल है, नैतिक है। अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है, नैतिक में आ जाता है ना। तो उस चीज़ में हम लोग आउट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्राइस ऑफ दिस स्टॉक आउट टू अप ट्रेंड इन कमिंग डेज। अप ट्रेंड का मतलब होता है जब आप स्टॉक मार्केट वगैरह की बात अगर आप करते हो, तो जब प्राइस जो है, जैसे मान लो आज 10 रुपये है, किसी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ये 50 रुपया हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। और आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, जैसे मान लो ये 10 रुपये से 5 रुपये पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउट टू अप ट्रेंड इन कमिंग डेज, मतलब कोई होगा, कोई ट्रेडर होगा, कोई जो इस बिज़नेस में पार्ट लेता होगा स्टॉक मार्केटिंग में, तो शेयर मार्केट में, तो वहाँ पे वो अपना
एनालिसिस किया, उसने उस पर काम किया और वो पक्का हो गया। ठीक है, पक्का यहाँ पे ज़्यादा चांसेस की बात हो रही है। पक्का मतलब बिल्कुल 100% नहीं, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कैसी प्रोबेबिलिटी है? हाई प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना है। इसीलिए वहाँ पे क्या कह रहा है? आउट टू। तो आउट टू का यूज़ संभावना के क्षेत्र में कब होगा? जब किसी ने पूरा एनालाइज कर दिया और अपने लेवल पर कह रहा है भाई ये तो पक्का ऊपर जाएगा, जिसको खरीदना है खरीद लो। तो वहाँ पे हम लोग आउट टू का यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा संभावना की बात होती है। प्राइस ऑफ द स्टॉक आउट टू अप ट्रेंड इन कमिंग डेज। सेकेंड सेंटेंस देखो, वी आउट टू हेल्प दिस बेगर। अब देखो सेंटेंस से ही नहीं पता चल रहा है कि हमें भिखारी की मदद करनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि ये मदद करने वाली जो बात है नैतिक से रिलेटेड है कि नहीं? आपको बचपन से बताया जाता है कि दूसरों की मदद करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। ये नैतिक की बात है, उसे ठुकराया नहीं जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे आउट टू का यूज़ हो रखा है। ठीक है, अगर आपका चॉइस है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरतमंदों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कभी हमें देख ले, हमारी भी तो लेवल, हमारा भी लेवल देखना चाहिए कि क्या मैं करने लायक हूँ मदद, तो आप आउट टू को लगता है कि आउट टू कुछ ज़्यादा हो जा रहा है तो मस्ट यूज़ कर लो, वी मस्ट हेल्प दिस बेगर। अगर लगता है कि नहीं इससे भी कम प्रोबेबिलिटी है, इससे भी कम संभावना है कि नहीं शायद बिल्कुल ही मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद भिखारी हूँ, तो उस केस में शुड कर लो। ठीक है, तो ये डिग्री पे बात करेगा कि आप कितना उसको नैतिकता के तरफ लेकर जा रहे हो। ठीक है, कुछ भी चाहिए वाला सेंस होता है, सबसे बड़ा नैतिक वाला ही होता है, इसीलिए नैतिक वाले में हम लोग आउट टू का यूज़ करते हैं। पूरा सेंस का खेल है कि जब आप सेंस थोड़ा सा चेंज कर दोगे वर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग मस्ट और आउट टू समझ चुके होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार और देख लो पीछे जाकर। ऐसा थोड़ी है, ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि आप मतलब टाइमिंग हो गया, घंटी बज गया, ऐसा तो है नहीं। आप एक बार और देख लो, फिर नहीं समझ आए अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट्सएप पे आपके पास मैं जुड़ चुका हूँ, आप भी जुड़ जाओ और वहाँ पे बताओ कि हाँ सर ये समझ नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन देखो, आई डैश किल दिस स्नेक। मस्ट होगा, आउट टू होगा या विल होगा? बताओ, नेसेसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मस्ट है, आउट टू है, विल है। अब दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या होगा, मस्ट होगा या आउट टू होगा? दोनों का मतलब तो चाहिए ही होता है। तो आउट टू में मैं आपको बताया ना कि यहाँ पे नैतिक की बात आ जाएगी। अब सांप को मारने में नैतिक क्या है, इसीलिए यहाँ पे आई मस्ट होगा, आई मस्ट किल दिस स्नेक। दूसरे क्वेश्चन में ही डैश कम टू योर बर्थडे पार्टी, पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, संभावना का। संभावना का क्या होगा? कैन होगा, कुड होगा, मस्ट होगा या शैल होगा? बताओ। अब यहाँ पे ही मस्ट कम टू योर बर्थडे पार्टी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस अगर दे रहा है तो मस्ट होगा क्या? मस्ट में मैं आपको क्या बताया कि पॉसिबिलिटी नहीं होगा, निश्चित होगा। जब उसको लगेगा कि निश्चित रूप में वो आएगा तो उस केस में क्या होगा? मस्ट यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मस्ट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आउट टू देना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी वाला सेंस बनेगा। यहाँ पे ही आउट टू कम टू योर बर्थडे पार्टी, संभावना है कि वो पक्का है कि वो आएगा। ठीक है, तो आउट टू इसका आंसर होगा, मस्ट नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी के जगह पर अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता कि सर्टेनिटी है, ठीक है, अगर ये लिख देता फिर आउट टू नहीं मस्ट हो जाता, क्योंकि अभी आपको मस्ट का यूज बताया ना, एक जहाँ पे चाहिए का सेंस हो और एक जहाँ पे निश्चित हो कि वो आएगा, पक्का आएगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस केस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी था, ऑप्शन में गलती था, यहाँ पे आउट टू होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, वी डैश कम टू योर सिस्टर्स मैरिज, और मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक वाला है। नैतिक ऑब्लिगेशन में क्या यूज करोगे? माइट, आउट टू या शुड? ऑब्वियसली आउट टू, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन में मैंने अभी आपको बताया कि आउट टू का यूज करना है। हम लोगों को आपकी बहन की शादी में आना चाहिए,
तो वहाँ पे जब सेंस ऐसा देना चाहोगे और मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ लिख दिया गया है तो आउट टू का यूज़ करोगे। मोरल ऑब्लिगेशन अगर मान लो यहाँ नहीं रहता तो यहाँ पे आप शुड का यूज़ करते, सही हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ पे नैतिक की बात नहीं हो रही है। आप लोग हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहन से आप इतने अटैच्ड हो और नीति ये कहती है कि आप चले जाओ, ठीक है। लेकिन जब मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो उसकी बहन से और शादी हो रही है तो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी बहन बिल्कुल आपकी बहन की तरह है, ऐसा कुछ सेंस है, इसीलिए मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ दिया गया है और आउट टू का यूज़ होगा। फोर्थ क्वेश्चन, वी डैश गेट अप अर्ली, नेसेसिटी है, बताओ कैन होगा, विल होगा, मस्ट होगा या माइट होगा। यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे, वी मस्ट गेट अप अर्ली। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ही डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, पॉसिबिलिटी है, तो बताओ कैन होगा, शैल होगा, आउट बी होगा या विल बी होगा। यहाँ पे आउट बी को थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे आउट टू बी करो, ठीक है, क्योंकि आउट टू मैंने आपको पढ़ाया है और आउट टू के साथ वर्ब का फॉर्म आएगा, वो बी जो है ऑप्शन में है, आउट टू बी, तो आंसर भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का सेंस है और संभावना के क्षेत्र में आपको अभी मैंने आउट टू का यूज़ बताया कि जहाँ पे बहुत ही संभावना है कि जो है वह जो है वो कल हॉलीडे पे रहेगा, छुट्टी पे रहेगा। सो ही आउट टू बी ऑन हॉलीडे टुमारो। होता है ना कि आप उस आदमी को जानते हो और आपको लगता है कि कल वो कह रहा है आने के लिए, लेकिन पक्का है कि वो कल छुट्टी पे रहेगा, तो उस सेंस में संभावना है ना, आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसीलिए आउट टू का यूज़ होगा, ही आउट टू बी ऑन हॉलीडे टुमारो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो पॉसिबिलिटी के जगह पर मैं सर्टेनिटी दे देता, निश्चित वाला दे देता, तो मस्ट यूज़ हो जाता, ठीक है, कि मस्ट है, पक्का है कि वो कल हॉलीडे पे रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट, बिकॉज आप ही जैसे कितने बच्चे होंगे जो ये ढूंढ रहे होंगे इस टाइप का लेक्चर, जिनको समझ नहीं आता है और बिल्कुल आराम से पढ़ना चाहते हैं। आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, 10 मिनट में आप मॉडल वर्ब सीख जाओगे, आप 5 मिनट में मॉडल वर्ब सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे यार? जो बच्चा बचपन से इंग्लिश नहीं बोल रहा है, समझ नहीं रहा है, उसको ढंग से धीरे धीरे प्यार से एक एक चीज़ बताना पड़ेगा और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।